Hello students, welcome on my channel. Question number 35. Calculation of interest on partners drawing. Ram and Mohan, two partners, drew for their personal use rupees 1,20,000 and rupees 80,000. Interest is chargeable at the rate of 6% per annum on the drawing. What is the amount of interest chargeable from each partners? दो पार्टनर हैं राम और मोहन, उनके ड्राइंग गिवन है ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 and 80,000 and we have to calculate interest on drawing at the rate of 6% per annum. So interest on drawing का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12. ड्राइंग अमाउंट गिवन है 1,20,000 and 80,000. इंटरेस्ट रेट भी गिवन है 6% पर एनम. और जब ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होती उस कंडीशन में हम लोग एवरेज पीरियड 6 मंथ लेते हैं. जब ड्राइंग की डेट गिवन ना हो उस कंडीशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज पीरियड 6 मंथ के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो दो पार्टनर राम एंड मोहन, ड्राइंग गिवन 1,20,000 एंड मोहन की 80,000. इसका 6%, 6/100 कैलकुलेट करेंगे. 6 एवरेज पीरियड 6 मंथ के लिए 6/12. इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3,600. वैसे मोहन का हम कैलकुलेट करेंगे. टोटल ड्राइंग अमाउंट है 80,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 6/12. तो जब डेट गिवन ना उस कंडीशन में हम लोग एवरेज पीरियड 6 मंथ लेते हैं. तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 6/12 जब डेट गिवन ना उस कंडीशन में. यहाँ एक नोट हमको मेंशन करना पड़ेगा. व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग फॉर average period of 6 months. This is question number 35. Question number 36. Brij and Mohan are partners in a firm. They withdrew rupees 48,000 and rupees 36,000 respectively during the year evenly in the middle of every month. According to the partnership deed, interest on drawing is to be charged at the rate of 10% per annum. Calculate interest on drawing of the partners using the appropriate formula. क्वेश्चन नंबर 36 के सॉल्यूशन के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फार्मूला है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड अपॉन 12. यहाँ पर मिडिल ऑफ द एवरी मंथ बोला है क्वेश्चन में. उस कंडीशन में जब मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोलते हैं तो हम लोग एवरेज पीरियड 6 मंथ लेते हैं. फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 6/12. दोनों का ड्राइंग गिवन है, दोनों पार्टनर्स का. ब्रिज का गिवन है 48,000 एंड मोहन का गिवन है 36,000. इंटरेस्ट गिवन है 10% पर एनम. सो हम ब्रिज का कैलकुलेट करेंगे 48,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 6/12. जब मिडिल ऑफ एवरी मंथ कहा जाता है क्वेश्चन में तो उस कंडीशन में हम लोग एवरेज पीरियड कितना लेते हैं? 6 मंथ. सो 48,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 6/12 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2,400. वैसे मोहन का हम कैलकुलेट करेंगे 36,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 6/12. इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 1,800. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37. दे विड्रू रुपीज़ 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी charge at the rate of 12% per annum. Calculate interest on this drawing. इस क्वेश्चन में जो ड्राइंग गिवन है विड्रू रुपीज़ 10,000 ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ मीन्स पर मंथ 10,000 रुपीज़ विड्रॉ हुए हैं पर मंथ. तो हमको पूरा ईयरली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एवरी मंथ, मतलब पर मंथ कितने विड्रॉ किए? 10,000. तो एक मंथ के 10,000 है तो 12 मंथ का हमको कैलकुलेट करके अमाउंट को मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो ये होगा 1,20,000. सो टोटल ड्राइंग अमाउंट कितना होगा? 1,20,000. और 15th डे मतलब एवरी मंथ के 15 डे मीन्स मिड ऑफ द मंथ यहाँ पे ड्राइंग हुई है. तो उसके अकॉर्डिंग हाउ वी कैलकुलेट, लेट्स सी. सो टोटल ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाई 12. तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 1,20,000. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड अपॉन 12. यहाँ पे टोटल ड्राइंग अमाउंट 1,20,000. रेट गिवन है 12%. सो 12/100
एंड मिडिल ऑफ द मंथ बोले हैं, तो मिडिल ऑफ द मंथ की कंडीशन में हम लोग एवरेज पीरियड 6 मंथ लेते हैं, इसलिए 6/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ₹7,200। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग ₹7,200। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। वन ऑफ द पार्टनर्स in a partnership firm has withdrawn ₹9,000 at the end of each quarter throughout the year. Calculate interest on drawing at the rate of 6% per annum. पार्टनर है, उसकी ड्रॉविंग गिवन है 9,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर मीन्स एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ के 4 क्वार्टर। जैसे अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है तो अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च, सो 3 मंथ के अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ के 4 क्वार्टर होते हैं। तो ईच क्वार्टर मीन्स टोटल क्वार्टर कितने 4, और एक क्वार्टर में कितना विड्रॉ हुआ 9,000। सो 9,000 को हमको मल्टीप्लाई बाई 4 करके हमको ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ईच क्वार्टर, एक क्वार्टर में 9,000 विड्रॉ हुए हैं तो 4 क्वार्टर में कितना विड्रॉ होगा, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको हम टोटल ड्रॉविंग कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ड्रॉविंग आ जाएगी। रेट कितना गिवन है 6% पर एनम। और जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर कहा जाता है उस कंडीशन में हम लोग एवरेज पीरियड 4.5 और 4.5 एवरेज पीरियड मंथ हम कितने लेते हैं 4.5। एवरेज पीरियड में हम मंथ लेंगे 4.5 मंथ। सो लेट्स सी, टोटल ड्राइंग 9,000 मल्टीप्लाई बाई 4, टोटल ड्राइंग अमाउंट कितना आएगा 36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फार्मूला है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। यहाँ टोटल ड्राइंग हमने कितने कैलकुलेट किए हैं 36,000। सो टोटल ड्राइंग हमारी होगी 36,000। रेट गिवन है 6/100, सो 36,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100। और जब क्वेश्चन में दिया है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, उस कंडीशन में हम लोग एवरेज पीरियड कितना लेते हैं 4.5 उसमें हम लोग एवरेज पीरियड लेंगे। तो फार्मूला होगा 36,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 4.5/12। यहाँ पर हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। इससे एवरेज पीरियड कैलकुलेट होता है। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे। तो फर्स्ट ड्राइंग जब ईच क्वार्टर की बात हो रही है तो ईच क्वार्टर मीन्स 4 क्वार्टर होते हैं एक ईयर में। तो अगर एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, एक क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर होने के बाद एंड में, तो जब एक क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा तो रिमेनिंग मंथ कितने बचेंगे फर्स्ट ड्राइंग के बाद, 3 मंथ का एक क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कितने मंथ बचेंगे 9 मंथ। एंड प्लस लास्ट ड्राइंग जो होगी, लास्ट ड्राइंग कब होगी ईच क्वार्टर के एंड में। तो जो लास्ट वाला जो क्वार्टर है उस मंथ के एंड में जब होगा तो उसके बाद कितने मंथ लेफ्ट बचेंगे, उसमें 0 मंथ बचेगा। सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचेंगे 9 मंथ एंड लास्ट ड्राइंग के बाद बचेंगे 0 मंथ। तो दोनों का हम प्लस करेंगे 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना होगा 4.5। इसलिए एंड ऑफ द ईच क्वार्टर में हम लोग कितना एवरेज पीरियड लेते हैं 4.5 मंथ। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 36,000 टोटल ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट 6/100 एंड मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड 4.5/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹810। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39। A and B are partners sharing profit equally. A due regularly ₹4,000 in the beginning of every month for 6 months ended 30th September 2020. Calculate interest on drawing at the rate of 5% per annum for the period of 6 months. यहाँ 6 मंथ के लिए ड्राइंग है, पार्टनर्स का ड्राइंग गिवन है। ए ड्यू रेगुलरली ₹4,000 बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, पर मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ हुए 4,000 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर 30 सितंबर 2020 मीन्स हमको 6 मंथ के लिए ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि 6 मंथ तक की ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2020 मीन्स 6 मंथ के लिए हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। रेट गिवन है 5% पर एनम। सो 4,000 अमाउंट गिवन है बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ मीन्स एवरी मंथ विड्रॉ हुए 4,000। सो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर मंथ का अमाउंट है 4,000, वो कब तक विड्रॉ हुआ 6 मंथ तक 30 सितंबर तक। सो हमको अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ का हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर मंथ को मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो टोटल 6 मंथ की ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितनी होगी 24,000।
4000 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 24,000। ये टोटल ड्राइंग अमाउंट होगा 6 मंथ का। रेट गिवन है क्वेश्चन में 5%, मीन्स 5/100। एंड यहाँ हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड के लिए 6 मंथ तक का है, तो इसका एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो यहाँ फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचेंगे? फर्स्ट ड्राइंग के बाद 6 मंथ तक, जो बिगिनिंग में हुआ, तो बिगिनिंग में मतलब अप्रैल के फर्स्ट में अगर ड्राइंग हुई है तो अप्रैल फर्स्ट में ड्राइंग होने के बाद हम अप्रैल भी काउंट करेंगे। सो अप्रैल से कब तक? सितंबर तक। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ लेफ्ट बचेंगे? 6 मंथ। एंड लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचेंगे? लास्ट ड्राइंग कब होगी? सितंबर के बिगिनिंग में। तो सितंबर के बिगिनिंग में, क्योंकि सितंबर तक की ड्राइंग है, तो सितंबर के बिगिनिंग में जब ड्राइंग होगी तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचेंगे? 1 मंथ, क्योंकि फर्स्ट सितंबर को ड्राइंग होगी तो उसमें सितंबर मंथ रिमेनिंग रहेगा, कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम सितंबर को काउंट करेंगे। सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 6 मंथ एंड प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ बचेगा? 1 मंथ, और डिवाइडेड बाई हम 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका? एवरेज पीरियड। तो 7 को हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 3.5। ये एवरेज पीरियड होगा। सो इसमें हम एवरेज पीरियड कितना लेंगे? 3.5/12। तो क्या हमारा सॉल्यूशन होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग 24,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 3.5/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? ₹350। दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। Question number 40. A and B are partners sharing profit equally. A due regularly ₹4,000 at the end of the every month. For 6 months ended 30th September 2020, calculate interest on drawing at the rate of 5% per annum for a period of 6 months. यहाँ पर भी ड्राइंग गिवन है 4,000 एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। एवरी मंथ में 4,000 ड्राइंग हुई है और एंड में, एवरी मंथ के एंड में 4,000 ड्रॉ हुआ है, तो उसको हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कितने मंथ तक ड्राइंग हुई है? 6 मंथ। सो 4,000 जो पर मंथ का गिवन है उसको हमको 6 से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। और उसके बाद रेट गिवन है 5/100 और यहाँ पर गिवन है एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एंड ऑफ एवरी मंथ में हम लोग एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे, 4,000 पर मंथ का है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 मंथ तक ड्राइंग हुई। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग अमाउंट 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। सो टोटल ड्राइंग तो हमने कैलकुलेट करे, कितना है? 24,000। रेट गिवन है 5/100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ तक का हमको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ लेफ्ट एंड प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे हैं, दोनों को प्लस करके हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचेंगे? 6 मंथ के लिए हमको कैलकुलेट करना था। फर्स्ट जब लास्ट एंड ऑफ द मंथ में ड्राइंग होगी तो एक मंथ के एंड में, तो एक मंथ तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद कितने मंथ रिमेनिंग बचेंगे? 5 मंथ। सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ लेफ्ट बचेंगे? 5 मंथ। वो जो लास्ट ड्राइंग है, लास्ट ड्राइंग जो 6 मंथ के लास्ट में जो ड्राइंग होगी उसके बाद कितने मंथ लेफ्ट बचेंगे? उसके बाद कोई मंथ नहीं बचेगा, क्योंकि 6 मंथ के एंड में, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो लास्ट 6 मंथ के जो एंड में ड्राइंग होगी उसके बाद कितने मंथ बचेंगे? 0। सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद मंथ लेफ्ट कितने हैं? 5। एंड लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ है? 0। इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? एवरेज पीरियड। सो 5/2, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 2.5। ये क्या होगा? एवरेज पीरियड। सो यहाँ पर हम लोग एवरेज पीरियड कितना लेंगे? 2.5। तो यहाँ आएगा अमाउंट 24,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100 एंड मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड 2.5/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? ₹250। दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। If any doubt, you can ask in the comment section. Thanks for watching.